हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और चलिए देखिए, कमेंट्स में क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन नंबर 31 और 32 बताने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आपके पास बुक है ही, स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है और एक्सरसाइज 3.5 है। तो देखिए हम क्वेश्चन वैसे पढ़ देंगे। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B, तब तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब कोण A, कोण B और कोण C का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आप तो जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू आ गया आपका 180 डिग्री। हमको अब निकालना है कोण ABC का मान। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन कोण C बराबर 3 कोण B है बराबर 2 कोण A प्लस B। यहाँ देखिए A प्लस B दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो आपका मन करे तो आप कोण A प्लस B के जगह पर ये वाला लिख सकते हैं, या मन करे तो ये, लेकिन हम उसी को लिखेंगे जो हमारा सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। यहाँ क्या बच रहा है C, तो हम देखेंगे C इसके जगह पर है क्या, देखिए है, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कहने का मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर हो सकता है ना। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा मान निकालेंगे। तो कोण C बराबर हम ये वाला लिखते हैं 2 कोण A प्लस कोण B। हमको इसका मान निकालना है ना, तो हम इसी का मान निकालते हैं। इस 2 को बटन भेज दें, कोण C बाई 2 कोण A प्लस कोण B आ गया आपका मान। तो हम कोण A प्लस B के जगह पर, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं कोण C बाई 2 प्लस कोण C। बस बन गया आपका सवाल। अब इसके नीचे 1, 2 1 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 एकम 2 1, यानी कोण C। 1 के पढ़ा 2 2 बार, ये 2 से गुना कीजिए, 2 कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कोण C और एगो कोण C, कितना कोण 3 कोण C इक्वल टू 18 दूनी 36। इसको इसमें गुना किए, 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0। इसलिए कोण C का मान कितना आया 120 डिग्री। तो कह रहा है तीनों कोण का मान गया था, एक कोण का तो मान निकल गया। अभी कोण C का मान कहीं भी रख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर है ना, चूँकि कोण C इक्वल टू 3 कोण B है ना, इसके इन दोनों के बराबर। हम एक एक का निकाल लेते हैं मान। तो कोण C का मान 120, 3 से कटा दीजिए, 3 चौके 12, इसलिए कोण B का मान 40 डिग्री। ये भी निकल गया, B निकल गया, C निकल गया। अब किसका बचा है A। तो देखिए A कहाँ है, यहाँ है। तो देखिए मन करे तो आप इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, किसी को लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसी को ले लेते हैं क्या, अगेन 3 कोण B इक्वल टू 2 कोण A प्लस कोण B। ठीक है ना।
तो हमको मान किसका निकालना है, बी सी, ए का मान निकालना है। तो बी का मान देखिए तो क्या आया है, बी का मान 40 डिग्री। तो आप 3 गुणे 40 लिख सकते हैं इक्वल टू 2। कोण ए तो निकालना है प्लस कोण बी का मान 40 डिग्री। आप इसको गुना कर इसमें गुना कर वैसे भी हल कर सकते थे, लेकिन हम ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। ये कट रहा है तो कटा दे रहे हैं, 2 से 2 दूनी 4, 20 तिहाई 60। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर से। 60 इसको इधर भेज दिए 40, कोण ए, इसलिए कोण ए का मान क्या होगा, 60 में से 40 गया 20 डिग्री। तो कोण ए निकल गया, कोण बी निकल गया और कोण सी निकल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 32 भी पूछे गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 भी अब बता देते हैं। तो देखिए 32, मेरे ख्याल से ये 32 तो आसान है जी, ठीक है। वैसे देख लीजिए, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री, कोण सी बराबर y डिग्री, और यहाँ दिया हुआ है, ये भी दिया है कि 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि दिखाएं कि यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें किसी का मान निकालने को नहीं कर रहा है, केवल दिखलाना यानी साबित करना है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे। अगर आपको समकोण त्रिभुज मालूम होगा किसको कहते हैं, तब ना ये आपसे सवाल बनेगा। आपको मालूम है नहीं है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो कैसे बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। इसी को ना समकोण त्रिभुज कहते हैं, इंग्लिश में राइट ट्रिंगल बोलते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट ट्रिंगल बोलते हैं। या राइट एंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज बताना है। तो एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल किसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज यानी जो 90 डिग्री का हो, यानी जिसका कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, वी नो दैट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, एंगल ए का मान x डिग्री, एंगल बी का मान 3x डिग्री, एंगल सी का मान y डिग्री, 180 डिग्री। हम क्या करते हैं, सबका डिग्री हटा देते हैं। तो x प्लस 3x प्लस y इक्वल 180। ऐड कीजिए, x और 3x 4x प्लस y इक्वल टू 180। तो जब तक आपका x y का मान नहीं निकलेगा तब तक तो हम मालूम नहीं कर सकते कौन राइट एंगल है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले x y का मान हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए x y का मान। तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं जी 1, इसको मान लेते हैं हम 2। देखिए हूबहू है क्या 3y। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। तो देखिए आपका मन, आप यहाँ पे बाद में x लिखा हुआ है और पहले y लिख दिया है। तो इसको तो अब लिख दिए हैं, तब इसको क्या मिटाएं। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज थोड़ा कर देते हैं। y को पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। मन में आपका आ रहा होगा कि ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा। मान लीजिए x है तो यहाँ पे x लिखिएगा तो दिक्कत होगा ना, सामने सामने चर को लिखा जाता है तो आसान होता है। अब देखिए 3y y x नहीं बराबर है, तो यहाँ देखिए इसमें y का गुणांक 1 है, तो इसमें 1 से y का गुणांक 3 है, 3 से कोफिशिएंट गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं। यानी इसमें 1 से, इसमें 3 से।
ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लैंग्वेज में हम अपनी तरफ से लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण, अब देखिए दोनों का चिन्ह प्लस में है तो घटाते हैं, 1 - 2 करने पर। चलिए करते हैं, इसमें गुना करेंगे तो वही होगा 3y - 5x = 30। ठीक है ना जी, ये डिग्री में नहीं है, इसमें गुना कीजिए 3y 3 × 4 = 12 = 18 × 3 = 54, 540। चिन्ह बदल जाएगा, घटा रहे हैं माइनस, कट गया। दोनों में कौन बड़ा, 12, 12 का चिन्ह माइनस, दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे 12x 5x 17x, ये बड़ा है माइनस, 0, 4 में से 3 गया 1, 5, माइनस से माइनस, 17 × 3 = 51, ये 0, इसलिए x का मान 30। x का मान किसी एक में रख लीजिए, किस में रख ले, इसमें रख लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में रख लेते हैं, क्योंकि x का मान जो आप जिसको में आप रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लेते हैं y + 4, x का मान 30 = 180, y 4 × 3 = 12, 180, इसको इधर भेजिए, 180 प्लस है तो माइनस, इसलिए y का मान 60। ठीक है, तो y का तो मान निकल गया, x का भी मान निकल गया। हमको समकोण त्रिभुज बतलाना है, ठीक है, राइट एंगल। तो समकोण त्रिभुज बतलाना है, तो समकोण जिसका एक कोण 90 यानी ABC किसी में से यानी तीनों में से कोई एक का 90 डिग्री होना चाहिए और अदर एंगल का मान 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि इसलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। चूंकि कोण A का मान x का मान देखिए तो क्या है, x 30, तो 30 डिग्री। समकोण 90 से कम है, ठीक है, सही है, 90 से कम होना चाहिए। एगो बस 90 डिग्री, अगर एगो ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। कोण B 3, x का मान 30, 30 × 90 डिग्री। देखिए तो समकोण है ना समकोण। लेकिन अभी ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि ये समकोण है, अभी 90 से सबका कम आना चाहिए, 90 से किसी का अगर अधिक आ गया तो कहिएगा कि समकोण त्रिभुज नहीं है। y का मान 60, देखिए तो 90 से कम है, तो इसलिए कोण ABC ये क्या है, कह रहा है ना कि दिखाएं कि समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहां लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समझ में आया क्यों है, क्योंकि कोण B यहां लिख भी सकते हैं, क्योंकि कोण B = 90 डिग्री और कोण A तथा कोण C का मान 90 डिग्री से कम है। प्रूफ देखिए, ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख दीजिएगा तो सामने वाला बंदा ये जानेगा कि हाँ ये अपने मन से बनाया और इसको अच्छी तरह से समझ में आया है। ठीक है, तो आप लिखें चाहे ना लिखें आपके ऊपर है। तो 31 और 32 यही आप लोगों का क्वेश्चन था जो हम बता दिए। आयुष सोनाली, आप लोग समझ में आ गया ना? तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपना राय दें कि हाँ समझ में आया
अच्छा से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है अपना कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ राय दें। तो चलिए अब हम लोग टाइप अगला देखते हैं। ये जो टाइप था 6 था,